सुप्रभात बच्चों। आज हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। अंग्रेजी रूपांतरण मॉर्फोलॉजी। शब्द विचार। इस चित्र में ये कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं और ये ईंटों से बना हुआ एक मकान है। यह समूह मकान नहीं है, लेकिन ईंटों का ये व्यवस्थित रूप ये मकान बना देता है। इसी प्रकार वर्णों का समूह मात्र शब्द नहीं बनाता। शब्द बनाने के लिए दो बातें आवश्यक हैं: वर्णों का समूह हो और सार्थक हो। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। विशेष बात क्या होती है? शब्द में एक वर्ण भी हो सकता है, जैसे आ। जैसे मान लो मैं इशिता को बुलाऊं, इशिता इधर आ, तो इसमें आ एक ही है, लेकिन ये शब्द बन गया। शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। शब्द स्वतंत्र होता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द नाम से ही जैसे पता लग रहा है, जिन शब्दों से निश्चित अर्थ का बोध हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमरा, पुस्तक, गीता, गाड़ी, दीपावली आदि। सार्थक शब्दों के निम्न भेद हैं: एकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक, श्रुति भिन्नार्थक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे टर, चूं, वोटी, वानी, चक आदि। निरर्थक शब्दों की जब पुनरुक्ति होती है तो वे सार्थक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं, जैसे चिड़िया चूं चूं करती उड़ गई। अधिक चकचक मत करो, टर टर बंद करो। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ को लिए चले आ रहे हों, जिनको खंडित करने पर उनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जब उन टुकड़ों किसी शब्द के टुकड़े कर देते हैं और टुकड़े के कोई अर्थ नहीं हो तो वो रूढ़ शब्द होता है। जैसे चित्र। चित्र में ची और त्र को अलग अलग करेंगे तो ची और त्र का कोई मीनिंग नहीं होगा, इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये जो है चित्र जैसा शब्द है, ये रूढ़ शब्द हुए। यौगिक नाम से ही पता लग रहा है, यौगिक योग वाला। योग मीन्स मिलना। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, देव प्लस दूत देवदूत। देव का भी मतलब होता है और दूत का भी मतलब होता है, लेकिन दोनों से मिलकर एक नया शब्द बन गया। ऐसे विद्या का भी अर्थ होता है, अर्थी का भी अर्थ होता है, दोनों से मिलकर नया शब्द बना विद्यार्थी। इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया हमने, विद्या और अर्थी, तो दोनों के सार्थक अर्थ हुए ना, ये यौगिक शब्द हुए। योग रूढ़ जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने हों परंतु किसी विशेष अर्थ को दर्शाने वाले हों, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, जल प्लस ज, पानी में उत्पन्न होने वाला। पानी में अनेक चीजें हो सकती हैं, परंतु जलज शब्द कमल के अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है। जलज को कमल के लिए ही प्रयुक्त करेंगे, अतः जलज योग शब्द है। इसी प्रकार पंकज कमल, नीलकंठ शिव, दशानन रावण, पीतांबर कृष्ण, चतुर्भुज विष्णु, श्वेतांबर सरस्वती शब्द योग रूढ़ शब्द हैं। ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ के लिए ही प्रयोग होते हैं। बाकी के भेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।